हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल। तो हमारे रिवीजन सीरीज ऑफ क्लास 11 में अगला टॉपिक मोशन इन प्लेन, ठीक है। ये टॉपिक सीटी के लिए भी है। सो आगे बढ़ते हैं। मोशन इन प्लेन मतलब क्या? एवरीवन नोज देयर आर 3 एक्सिस एक्स वाई एंड जेड, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो किसी भी दो एक्सिस को अगर हम लोग कंबाइन करते हैं, x का भी कोऑर्डिनेट, y का भी कोऑर्डिनेट, y का, z का, x का, तो रिस्पेक्टेड प्लेन्स हमें मिल जाते हैं। सो प्लेन मतलब एक प्लेन ऑफ पेपर की तरह हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज, अगर ये y, x एंड z है तो ये वाला प्लेन विल से दैट एक्स वाई प्लेन, ये वाला प्लेन विल से वाई जेड एक्स जेड प्लेन, और ये वाला प्लेन विल से वाई एंड जेड प्लेन। सो देयर कैन बी नंबर ऑफ प्लेन एक्चुअली, डिपेंड्स ऑन कोऑर्डिनेट सिस्टम वी चूज, हम लोग कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पर, दैट इज मोशन इन प्लेन। एवरीवन नोज दैट रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, वो हमने पढ़ा था। अब आगे देखना है मोशन इन प्लेन क्या होता है, ठीक है। सो जब भी प्लेन की बात आती है, मोशन इन प्लेन, सो हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करनी है, दैट इज एक्स एंड वाई। सपोज हमने ले लिया, वाई जेड भी ले सकते हैं, एक्स जेड भी ले सकते हैं। सो सपोज देयर इज अ पॉइंट P एट दिस पॉइंट P1, एक P1 पॉइंट इस पॉइंट पर है, एंड उसका सबसे पहले हमें देखना होगा कि उसका पोजीशन क्या है। पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए हमें पोजीशन वेक्टर देखना होगा, फिर बाद में, ठीक है। सो पोजीशन वेक्टर क्या है, इस पॉइंट की जगह क्या है, मतलब मैग्नीट्यूड, और वो किस डायरेक्शन में है। सो वो मिलेगा बाय पोजीशन वेक्टर, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, कहाँ है और किधर है, ठीक है। तो इसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से लेट्स से R1, ये वेक्टर क्वांटिटी तो R1, ठीक है, पोजीशन वेक्टर P1। अब दूसरा पॉइंट हमने ले लिया P2। सो उसका पोजीशन वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन हम लोग कंसिडर करेंगे R2, ठीक है। मतलब P1 पॉइंट R1 पोजीशन वेक्टर पर एंड P2 पॉइंट R2 पोजीशन वेक्टर पर। सिंपल वर्ड में अगर हम लोग दोनों पॉइंट देखने जाए तो दोनों पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कुछ x वैल्यू देगा और वो कुछ y वैल्यू देगा, ठीक है। इसके लिए भी सेम कुछ x की वैल्यू रहेगी एंड कुछ y की वैल्यू रहेगी। मतलब किसी भी पॉइंट को अगर हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं इन अ प्लेन में एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उसके लिए उस प्लेन, वो जिस प्लेन से बनाया, अभी हमने यहाँ पे कौन सा प्लेन लिया, एक्स एंड वाई, एक्स वाई प्लेन। तो यहाँ पे ये जो भी प्लेन रहेगा उसके हमें पॉइंट्स कंसिडर करने पड़ेंगे एक्स वाई प्लेन में। सो इसका कोऑर्डिनेट आएगा x2 y2, दूसरा पॉइंट है इसलिए, और पहले का x1 y1, ये इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे, ये उसका लोकेशन होगा। और पोजीशन, तो मतलब व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट एनी पॉइंट इन प्लेन, उसके लिए हमें उसके x की वैल्यू एज वेल एज y, ये दोनों वैल्यू कंपलसरी बोलनी होती हैं। मतलब वो कुछ थोड़ा x में भी है एंड थोड़ा y में भी है, साइमल्टेनियसली। दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, साइमल्टेनियसली, एक ही साथ, एक ही टाइम पर ये पॉइंट x पर भी है एंड y पर भी है, x में भी वैल्यूज है एंड y में भी वैल्यूज है। सो वी कैन अल्टीमेटली से दैट मोशन इन अ प्लेन is a combination of motion in two dimension, or motion in a plane is a combination of two one dimensional motions, बट कैसे, x में भी एंड y में भी, टू वन डायमेंशनल मोशंस साइमल्टेनियसली। एक ही साथ अगर दो वन डायमेंशनल मोशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो वो हो गया मोशन इन प्लेन, दैट इज मोशन इन टू डायमेंशन, ठीक है। सो थोड़ा जो पॉइंट यहाँ पे देखना था हमें वो देख लेते हैं। जैसे कि हमने रेक्टिलिनियर मोशन में टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये कितना चला है उसका हम लोग फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करेंगे तो वो हमें मिलेगा। अब थोड़ा सा
So as I am saying that motion in plane मतलब having values of x also and having values of y also. वेक्टर में अभी फॉर दिस टॉपिक, अगर ये टॉपिक आपको अच्छे से समझना है तो इसके लिए इसके पहले जो हमने रिवीजन लिया था दैट इज़ मैथमेटिकल मेथड मतलब वेक्टर, ठीक है, वो आपको देखना पड़ेगा. इससे आपको ये समझने में आसानी होगी. विदाउट स्टडिंग वेक्टर ये टॉपिक पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मतलब नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है. तो सबसे पहले आपको वेक्टर देखना होगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको. तो देखो, सो वेक्टर का थोड़ा बहुत नॉलेज यहाँ पे होना ज़रूरी है. तो देखो, हैविंग वैल्यूज इन एक्स ऑल्सो ना हैविंग वैल्यूज इन वाई ऑल्सो. तो हमें क्या क्या देखना है? सबसे पहले हमें डिस्प्लेसमेंट देखना है, डिस्प्लेसमेंट इन 2 डायमेंशन. फिर उसके बाद में वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन. फिर बाद में एक्सेलरेशन इन 2 डायमेंशन. ठीक है, मतलब जो भी चीज़ें हमने 1 डायमेंशन में देखी थी उसी को हमने 2 डायमेंशन में देखना है. फिर बाद में रिलेटिव वेलोसिटी. ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है क्या नहीं. तो सबसे पहले एक एक करके स्टार्ट करते हैं हम. पहला पॉइंट दैट इज पोजीशन वेक्टर्स. तो अभी मैंने जैसे आपको बोला पोजीशन वेक्टर क्या है कि चोजन कोऑर्डिनेट से, लेट्स से ये P पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर R1 बार और P2 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R2 बार. ठीक है, सो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, पॉइंट इज गोइंग फ्रॉम P1 टू P2, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा मोशन दैट इज P1 P2, P1 से लेके P2 तक. सो हम लोग जो फाइंड आउट करेंगे P1 से लेके P2 तक, ये उसका डिस्प्लेसमेंट डेल्टा R हमने बोल दिया. तो अगर ज़रा इसको वेक्टर लॉ हम लोग लगाते हैं, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, तो सबको पता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन हमें देता है वेक्टर लॉ. अगर इसको हम लोग अप्लाई करते तो ध्यान से देखो, ये है R1 बार, फिर ये है डेल्टा R डिस्प्लेसमेंट 2 एंड ये है R2 बार. तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलता है अगर 2 साइड हम लोग वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेक्टर किसी 2 साइड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो तीसरी साइड उसका रिजल्टेंट देता है. मतलब इसका और इसका रिजल्टेंट ये तीसरी साइड देगा. मतलब अल्टीमेटली वी कैन से दैट R1 प्लस डेल्टा R इज इक्वल्स टू R2 बार. ये समझ लो, ये एक साइड ये दूसरी साइड 2 वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दी, तो तीसरा साइड उन दोनों का रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करता है. सो तीसरी साइड हमारे लिए क्या आई, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट साइड टू लास्ट साइड. ठीक है, तो ये लिख दिया हमने R1 बार प्लस डेल्टा R बार इज इक्वल टू R2 बार. दिस इज फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. तो यहाँ से डेल्टा R दैट इज डिस्प्लेसमेंट होगा R2 बार, ये प्लस R1 बार जाके उधर माइनस R1 बार. सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पॉइंट. So delta R bar displacement vector is equals to R2 bar minus R1 bar. अब R1 bar को हम लोग लिख सकते हैं, R1 bar can be written as x1 I cap plus y1 j cap. अब ये कैसे लिखा मैम आपने? I cap and j cap are the unit vectors in x and y axis. मतलब वो यूनिट वेक्टर्स है, वेक्टर्स डायरेक्शन दे रहे हैं. मतलब ये पॉइंट जो x में भी है प्लस y में भी है, उसकी डायरेक्शन हमें अकॉर्डिंग टू दिस हम लोग ऐसे लिख सकते हैं. सिमिलरली R2 बार क्या लिख सकते हैं, x2 I कैप प्लस y2 j कैप, ये हमने लिख दिया. ये इसमें डाल दो, सो डेल्टा R हो जाएगा, डेल्टा R इज इक्वल्स टू x1 I कैप प्लस y1 j कैप x2 I कैप प्लस y2 j कैप माइनस ऑफ x1 I कैप प्लस y1 j कैप. अब सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस इसको भी, तो प्लस भी माइनस हो जाएगा. दैट इज x2 I कैप के साथ ले लो माइनस x1 I कैप प्लस y2 j कैप के साथ ले लो माइनस y1 j कैप. ठीक है, x के साथ x को लिख दिया, y के साथ y को लिख दिया. मतलब अल्टीमेटली हमारा जो पोजीशन वेक्टर डेल्टा R बार हुआ, अगर हमने यहाँ से I कैप कॉमन ले लिया तो आया x2 माइनस x1 I कैप माइनस y2 माइनस y1 j कैप. सो ये क्या है, x2 माइनस x1, दिस इज चेंज इन पोजिशन ऑफ x, दैट इज उसको हम लोग डेल्टा x लिख सकते हैं. एंड y2 माइनस y1 चेंज इन पोजिशन इन y एक्सिस.
तो दैट इज हम लोग उसको डेल्टा वाई लिख सकते हैं. सो ये आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप. सो ये हो गया डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और ये है पोजीशन वेक्टर, दोनों का रिलेशन. सो डेल्टा आर बार डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप. अब यहाँ पे मुझे और एक बात एक्सप्लेन करनी है. व्हेनेवर ये आप सभी चीज़ें सीखते हो, आई कैप जे कैप वगैरह प्लेन वगैरह, इसके बाद इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते आना भी ज़रूरी होता है. सिर्फ सीखने से ये पॉइंट, ये लेसन सीखने से काम नहीं होता, न्यूमेरिकल्स भी इसके सीखने होते हैं. ठीक है, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली देखेंगे. तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तो आगे बात करते हैं, आगे बात करनी हमें वेलोसिटी की. सो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन रह गया. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट? सो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा दैट इज फ्रॉम P1 टू P2, P1 से लेके P2 तक, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी. आगे बढ़ते हैं. तो हमें देखना है अभी एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. अब वेलोसिटी का जो बेसिक फॉर्मूला है, व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. ठीक है, तो वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो इसको ही हम लोग थोड़ा सा डायग्रामेटिकली देख सकते हैं. यहाँ पे फिर से एक पॉइंट हमने P1 पॉइंट यहाँ पे ले लिया एंड P2 पॉइंट यहाँ पे ले लिया. ठीक है, सो P1 इज दिस पॉइंट एंड P2 इज दिस पॉइंट. ठीक है, सो वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. तो उसने जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. सो सबसे पहले हमें एवरेज वेलोसिटी देखनी है. एवरेज वेलोसिटी दैट इज एवरेज. ठीक, सो दैट इज डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी इन टाइम इंटरवल टी. ये हो गई एवरेज वेलोसिटी. ठीक है, अब डेल्टा आर पिछले स्लाइड में हमने अभी निकाला, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप, चेंज इन पोजिशन इन एक्स, चेंज इन पोजिशन इन वाई, अपॉन डेल्टा टी. अब डेल्टा ई को सेपरेट कर दो, इसको भी इसको दे दो. सो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू आई कैप प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी इंटू जे कैप. तो ये आई वी एवरेज, एवरेज वेलोसिटी. ठीक है, अब इसको सेपरेट कर दिया तो ध्यान से देखो, व्हाट इज दिस? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी. And what is this? Delta y upon delta t. Change in x with respect to time. Change in y with respect to time. मतलब this is displacement upon time. What is displacement upon time? That is velocity. So ये हम लोग बोल सकते हैं delta x upon delta t, velocity upon displacement upon time. That is velocity in x axis. I cap as it is. Plus this will be similar velocity in y axis इंटू जे कैप. सो ये हो गया वी एवरेज. सो एवरेज वेलोसिटी को हम लोग एक्स एंड वाई के कंपोनेंट में लिख सकते हैं. ठीक है, सो ये है एवरेज वेलोसिटी दैट इज वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, टोटल एवरेज वेलोसिटी इन एक्स एंड टोटल एवरेज वेलोसिटी इन वाई. अब एवरेज वेलोसिटी हो गई. अभी हमें देखना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वी इंस्टेंटेनियस. इंस्टेंटेनियस का मीनिंग क्या होता है? इंस्टेंटेनियस यहाँ से मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो हो रहा था, किसी एक पॉइंट पर, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या है. मतलब अगर हमने टाइम मेजर करना शुरू कर दिया, टाइम 0 से स्टार्ट होगा, ये मान लो ये 1 सेकेंड पे है, ये 2 सेकेंड पे है और ये जो है ये 3 सेकेंड पर है इसकी वेलोसिटी. तो जो हमने पहले एवरेज वेलोसिटी निकाली, ये पूरे वेलोसिटीज का एवरेज था कि हमने एक जनरल बोल दिया ये उसकी इतनी वेलोसिटी है. बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, मतलब एट दैट पर्टिकुलर टाइम. इंस्टेंट मतलब पर्टिकुलर टाइम.
एक स्पेसिफिक टाइम कि भाई 1 सेकेंड पे कितना है उसका वेलोसिटी, 2 सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी है, पर्टिकुलरली 3 सेकेंड पर ही कितनी उसकी वेलोसिटी है, ये बोलना मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हम लोग जब सब लोग ड्राइव करते हैं तो एक ही वेलोसिटी से, एक ही स्पीड से हम लोग नहीं जाते, कभी हमारी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, कुछ दिख जाए रास्ते में ही तो हम लोग हमारी वेलोसिटी कम कर देते हैं, ठीक है। रास्ते पे कोई नहीं तो हम हमारी वेलोसिटी इंक्रीज कर देते हैं, स्पीडोमीटर से हमें पता चलता है। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे कितनी वेलोसिटी है, दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओनली एट 1 सेकेंड वेलोसिटी कितनी, ओनली एट 2 सेकेंड वेलोसिटी कितनी, ओनली एट 3 सेकेंड वेलोसिटी कितनी, ये स्पेसिफाई करना मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसका मतलब जो हम लोग टाइम देख रहे थे, एवरेज वेलोसिटी में टाइम क्या था, t1 से लेके t2 तक, t1 से लेके t2 तक पूरी जर्नी थी एवरेज वेलोसिटी में। बट यहाँ पे टाइम हमें एक ही टाइम दिया है, एक ही टाइम पे, मतलब हमारा टाइम जो है अगर मुझे एक स्पेसिफिक टाइम के लिए निकालना है तो t1 भी वही हो गया और t2 भी वही हो गया। उसी पॉइंट पर, उसी एग्जैक्ट पॉइंट पर हम लोग t1 t2 एक ही जगह पर हमने कंसिडर कर लिया। मतलब जो टाइम इंटरवल है t1 भी वहीं पे और t2 भी वहीं पे, मतलब टाइम इंटरवल दैट इज t2 माइनस t1 कितना होगा, 0। मतलब अल्टीमेटली उसी टाइम पर वेलोसिटी बोलना मतलब हमारा जो डेल्टा टी होगा, चेंज इन टाइम, डेल्टा टी चेंज इन टाइम विल टेंड्स टू 0। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब हमें एवरेज वेलोसिटी को ही देखना है। एवरेज वेलोसिटी में हम लोग फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम t2 माइनस t1 देख रहे थे, बट हमें उसी टाइम पे 1 सेकेंड पे निकालना है, इसलिए यहाँ पे टाइम टेंड्स टू 0। So V instantaneous is nothing but instantaneous velocity, instantaneous velocity हमें मिलेगी लिमिट लगाने पे, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 ऑफ डेल्टा r अपॉन डेल्टा t, ठीक है। और सबको पता है, नहीं पता है, मुझे नहीं पता, बट अगर आपको लिमिट सॉल्व करना है और अगर आप लिमिट सॉल्व करते हो, बेसिक मैथ्स अगर आपको पता है, तो इसका आंसर आता है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, दैट इज डी टी डी आर अपॉन डी टी। क्या आता है, डी आर अपॉन डी टी। सिलेक्ट डी dr upon dt। मैडम what is difference between this delta and this dr? ये डेल्टा हमें चेंज देता है फाइनल माइनस इनिशियल करके, फाइनल माइनस इनिशियल, बट हमारे पास दो है ही नहीं, दो पोजीशन भी नहीं है और दो टाइम भी नहीं। हमें उस स्पेसिफिक पॉइंट के लिए पूछा है, दो टाइम है ही नहीं, हमारे पास एक ही टाइम है, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, इसलिए इसका लिमिट हमने लिया डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो वो आ जाता है उसका डेरिवेटिव। ये है डेरिवेटिव लेना। तो इसलिए जब भी आप लोग इंस्टेंटेनियस आपको वेलोसिटी पूछी जाए या फिर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी पूछा जाए, तो उसका आपको, उस डिस्प्लेसमेंट का आपको डेरिवेशन लेना है, तो इसलिए बेसिक डेरिवेटिव भी आना ज़रूरी है, ठीक है। सो डी आर बाई डी टी इज नथिंग बट डेरिवेटिव। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास पोजीशन हमें दे दिया, इसका एग्जाम्पल बाद में देते हैं, सिलेक्ट इरेजर। सो डेरिवेटिव, दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो उसी फॉर्मूले में अगर हम लोग लगाए इसको, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी लिमिट लगाए, तो फाइनल हो जाएगा क्या कर रही हूँ, so V instantaneous is equals to limit of delta t tends to 0 delta r by delta t, that is again equals to dr by dt, और V इंस्टेंटेनियस आएगा dx
I dx upon dt I cap plus dy upon dt j cap. दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. डेरिवेशन से मिलेगी. कैसे मिलेगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? डेरिवेशन से. ठीक है. अब इस वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? एवरेज वेलोसिटी में डायरेक्शन, इन एवरेज वेलोसिटी डायरेक्शन रहेगी जो भी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है. ठीक है. डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, जो भी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन रहेगी एवरेज वेलोसिटी की. जैसे कि हमारे पास v एवरेज था, सो दैट इज डेल्टा r अपॉन डेल्टा t. ठीक है. सो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन P1 से लेके P2 तक हमने कंसिडर की थी, तो वही डायरेक्शन एवरेज वेलोसिटी की लेंगे. सो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट. बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन हमें मिलेगी बाय द टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट बट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. अब ये मोशन की डायरेक्शन ऐसे है और वो एक स्पेसिफिक इंस्टेंट हमने यहाँ पे ले ली, यहाँ पे हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, तो उसकी डायरेक्शन हमें मिलेगी टेंजेंट ड्रॉ करके. तो टेंजेंट in the direction of motion will give the direction of instantaneous velocity. ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया, उसी तरीके से वेलोसिटी होगी उसी तरीके से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. अब वी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, change in velocity. सगळीच गडबड आहे आज. हे असं होतं पहिल्यांदा शिकवायला घेतलं काय की. काय आहे नेमकं? थांबा. पण मला कंप्लीट करायचं डेल्टा वी म्हणजे. सो अब देखना है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन. एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन होगा एवरेज वेलोसिटी अपॉन टाइम. एवरेज वेलोसिटी अपॉन टाइम. डेल्टा वी क्या आया था हमारा? डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप अपॉन डेल्टा टी हा. काय होतंय? हे थांबवता नाहीत का 2 मिनिटं? क्लिअर ऑल. हो ना, पहिल्यापासून सुरू करते. काय डोक्यातच काय हां ते सकाळपासून वेळ घेते मी. म्हणते ना आज माझं लक्षच लागत नाही. हाँ चला परत एकदा सुरू. हाँ तो हमें देखना है एवरेज एक्सेलरेशन. एवरेज एक्सेलरेशन डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. एंड डेल्टा वी क्या मिला था हमें? डेल्टा वी एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई जे कैप अपॉन डेल्टा टी. डेल्टा टी को सेपरेट कर दो. डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस इसको भी दे दो डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप इज इक्वल्स टू, अब व्हाट इज दिस? फिर से वही बात, डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी एंड डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी. वेलोसिटी इन एक्स अपॉन टाइम, वेलोसिटी इन वाई अपॉन टाइम. सो ये हो गया एक्सेलरेशन इन एक्स आई कैप plus acceleration, average acceleration in y j cap. So we can say that this is average acceleration
इन x प्लस एवरेज एक्सेलरेशन इन y जी कैप। सो ये हो गया एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन? इस एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है? जो डायरेक्शन इस वेलोसिटी की होगी, नहीं, ये वेलोसिटी नहीं है, ये है चेंज इन वेलोसिटी। और यहीं पे गलती होती है, हम लोग डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हमने वहां पे देखा था, क्या था? P1 से लेके P2 तक, वो था डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन नहीं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन। ये बीच में डिस्प्लेसमेंट कहाँ से बात कर दिया आपने? सॉरी, वो गलती से निकल गया मुंह से। डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलना था मुझे, वेलोसिटी बोलना था। तो यहाँ पे सिर्फ वेलोसिटी का डायरेक्शन नहीं लेना है हमें, चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन लेना है। तो यहाँ पे गलती होती है, वो फोकस करना। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इज द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ये है एवरेज एक्सेलरेशन। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करते हैं। सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ए इंस्टेंटेनियस वो होगा, अब फिर से वही बात, इंस्टेंटेनियस मतलब एट पर्टिकुलर टाइम, उस पर्टिकुलर मोशन में, उस पर्टिकुलर टाइम पर चेंज इन वेलोसिटी कितनी थी, एक्सेलरेशन उस पर्टिकुलर टाइम पे कितना था एट स्पेसिफिक टाइम। तो फिर से हम लोग क्या लेंगे? वी विल टेक दैट इज ए इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू लिमिट, फिर से डेल्टा टी कितना हो गया? 0, चेंज इन टाइम टेंड्स टू 0, दैट इज डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। और ये सॉल्व करके क्या आता है? डी वी अपॉन डी टी। सो ये है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और इसको इसके फॉर्म में लिखना है तो वो कैसे आएगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में डी वी एक्स अपॉन डी टी आई कैप प्लस डी वी वाई अपॉन डी टी जे कैप। Now what is the direction of instantaneous acceleration? Instantaneous acceleration का डायरेक्शन, टाइम 0 कर दिया हमने, मतलब हमारे पास अभी 2 पॉइंट्स ही नहीं, हमारे पास एक ही पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या रहेगी? टेंजेंट टू द मोशन। सो ये टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दी। और यहाँ पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या रहेगी? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। मतलब क्या कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बीच में एंगल है 90 डिग्री। सो डायरेक्शन ये रहेगी ऑफ दैट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लीनियर मोशन में वैसे नहीं था। लीनियर मोशन में अगर हम लोग एक्सेलरेशन राइट साइड में कंसिडर कर रहे हैं तो वहाँ पे रिटार्डेशन भी था, मतलब वेलोसिटी अगर राइट साइड में है और एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन, मतलब एंगल कितना? 0। और रिटार्डेशन है मतलब हम लोग वेलोसिटी उसकी आगे डायरेक्शन में है बट उसको रिटार्डेशन के कारण पीछे मिल रहा है। सो मतलब वेलोसिटी एंड रिटार्डेशन के बीच का एंगल कितना? 180 डिग्री लीनियर मोशन में। सो लीनियर मोशन में हमेशा एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी के बीच का एंगल एक तो 0 डिग्री था, नहीं तो 180 डिग्री था। बट यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस, एवरेज की बात नहीं कर रही मैं, एवरेज चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बीच में डायरेक्शन या फिर उनके बीच का एंगल होगा 90 डिग्री। कितना होगा? 90 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखो। ये सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी काम आता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मेक्स एन एंगल 90 डिग्री। ओके, तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। आगे बढ़ते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर ऑब्जेक्ट विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। काइनेमेटिक्स के 3 इक्वेशंस हमें सबको पता है। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as एंड s डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड टाइम. डी इज द डिस्प्लेसमेंट. डी इज द डिस्प्लेसमेंट. अब ये लीनियर मोशन में हमने पढ़ा था, इसी को हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं इन 2 डायमेंशन, इन्हीं इक्वेशंस को. कैसे? x के लिए x दे दो, x के लिए x कंपोनेंट दे दो और y के लिए y कंपोनेंट दे दो. मतलब इन्हीं दोनों, मतलब एक ही वेलोसिटी को हम लोग वेलोसिटी इन x बोल सकते हैं एंड इन वेलोसिटी इन y ले सकते हैं. सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट इन x ले सकते हैं एंड डिस्प्लेसमेंट इन y ले सकते हैं. सिमिलरली एक्सेलरेशन इन x ले सकते हैं एंड एक्सेलरेशन इन y ले सकते हैं. अरे अभी बोला ना, प्लेन क्या है? मोशन इन प्लेन. दोनों लीनियर मोशन का कॉम्बिनेशन जो हमने साइमल्टेनियसली ले लिया. तो साइमल्टेनियसली एक वेलोसिटी इन x में भी है, वेलोसिटी y में भी है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इन x में भी है, डिस्प्लेसमेंट इन y में भी है, एक्सेलरेशन इन x में भी है, एक्सेलरेशन इन y में भी है. इन दोनों को कंबाइन करके इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं. मतलब हमें उल्टा जाना है, इस इक्वेशन को अलग अलग करना है. तो कैसे कर सकते हैं? तो वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज Vx के लिए ux प्लस 2ax. ठीक है? अरे क्या कर दिया हमने? ठीक है, तो ये एक इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं. Vx इज इक्वल टू ux गुड क्लियर ऑन. तो लिख सकते हैं हम लोग Vx इज इक्वल टू ux प्लस axt. ये एक इक्वेशन लिख सकते हैं. सिमिलरली अगर y में है मोशन, Vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt. और इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग, दैट इज Sx इज इक्वल टू ux t प्लस हाफ axt एंड Sy इज इक्वल टू uyt प्लस हाफ ayt. ठीक है, मतलब जो इक्वेशन था v इज इक्वल टू u प्लस at या s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसे x एंड y के टर्म में लिख सकते हैं. x के लिए x ले लो, y के लिए y ले लो. ठीक है, तो दीज आर द इक्वेशंस ऑफ मोशन इन अ प्लेन, फॉर अ प्लेन. कुछ नहीं किया, वही जो प्लेन था उसको अलग अलग सेपरेट कर दिया. प्लेन में 2 लीनियर मोशन की स्टोरी. ठीक है, आगे रिलेटिव वेलोसिटी. रिलेटिव वेलोसिटी, कार मूव हो रही है, कितनी गंदी कार निकाली, कोई बात नहीं. एक बाइक मूव हो रही है, बाइक नहीं निकालते आते हैं मुझे, चलो बाइक भी ऐसे ही निकाल लेती हूँ मैं. ठीक है, ये है बाइक, ये है कार. ठीक है, अब रिलेटिव वेलोसिटी, बाइक में बैठ के कार को कोई देख रहा है और कार में बैठ के कोई बाइक को देख रहा है. दोनों मान लो राइट साइड में मूव हो रहे हैं. ठीक है, सो द वेलोसिटी ऑफ बाइक, वेलोसिटी ऑफ बाइक विथ रिस्पेक्ट टू कार, मतलब बाइक में जो भी बैठा है उसने जब कार को देखा, चलती हुई बाइक में जो बैठा है उसने जो चलते हुए कार को देखा, तो उसको वो बाइक की स्पीड वेलोसिटी क्या दिखी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बाइक विद रिस्पेक्ट टू कार. सो वी कैन से दैट v12 रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू v1 माइनस v2. और अगर हम लोग वेलोसिटी ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट लेते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो v2 माइनस v1. जो पहले लिया है वो पहले लेना है, जो बाद में लिया है उसको बाद में लेना है. तो दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी. बहुत ही सिंपल पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन दैट 2 वेलोसिटीज. अभी ये जो वेलोसिटी है v1 एंड v2, ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ये भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बट ये ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट और ये फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड. एग्जाम्पल लेने के बाद इसको और समझ में आता है. ठीक है,
आगे बढ़ते। प्रोजेक्टाइल मोशन, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? बॉल को थ्रो करना, स्टोन को थ्रो करना, पत्थर से हम लोग फल गिराते हैं पेड़ से, दैट इज जब भी हम लोग कोई ऑब्जेक्ट थ्रो करते हैं तो वो जो मोशन कवर करता है, वो जो मोशन कैरी करता है, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्ट करना मतलब थ्रो करना, ठीक है। सो प्रोजेक्टाइल मोशन में ऑब्जेक्ट, अगर मैंने बॉल को ऐसे थ्रो कर दिया, बॉल पहले यहाँ था, यहाँ गया, फिर से यहाँ पे आ गया, जब मैंने उसको थ्रो किया एट दैट टाइम मैंने कुछ इनिशियल वेलोसिटी से उसको फेंका है। ये ऐसे ड्रॉप करना अलग बात है, छोड़ देना अलग बात, बट थ्रो करना, अगर मुझे थ्रो करना है तो मुझे कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी लगेगी। सो हमने उसको इनिशियल वेलोसिटी जो हम लोग कंसिडर करते हैं दैट इज यू, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे तो ये बॉल का जो मोशन है वो इतना ऊपर पहुंचा, मैक्सिमम h हाइट तक ऊपर पहुंचा, और वो इतना डिस्टेंस r डिस्टेंस आगे पहुंचा। मतलब अगर हम इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में कंपेयर करें हमारे, तो देख सकते हो यहाँ पे कि उसका जो मोशन है वो y में भी हुआ है कुछ ना कुछ, और उसका जो मोशन है वो x में भी हुआ है कुछ ना कुछ। मतलब अगेन दिस इज द एग्जांपल ऑफ मोशन इन प्लेन, दैट इज मोशन इन 2 डायमेंशन। ऑब्वियसली उसका लेक्चर चल रहा है तो वही होगा ना। हाँ, फिर भी कैसे होता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो x में भी हो रहा है, y में भी हो रहा है। इसकी जो वेलोसिटी है एट दिस पॉइंट, उसका कुछ कंपोनेंट y में भी है, उसका कुछ कंपोनेंट x में भी है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ 2 डायमेंशन मोशन, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। सो प्रोजेक्टाइल मोशन में वी रिक्वायर्ड सम इनिशियल वेलोसिटी और उसको हमने दे दिया नाम u, ठीक है, ओके। तो हमने जो इनिशियल वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है, हमने कुछ इनिशियल वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है u वेलोसिटी से, और वो उसके 2 कंपोनेंट होंगे, दैट इज that initial velocity is making an angle theta with horizon। तो आपको सबको पता है एट दिस पॉइंट उसकी जो वेलोसिटी है वो जिधर थीटा, वो कौन सा कंपोनेंट आता है, कॉस कंपोनेंट। तो यहाँ पे होगा u cos थीटा और उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा u sin थीटा। एट दिस पॉइंट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करो, डायरेक्शन हमें टेंजेंट से मिलती है, तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये भी दोनों में रिजॉल्व होगी। दैट इज अगेन इधर थीटा है तो इधर u cos थीटा और इधर u sin थीटा। अब ये जो थीटा है ना, ये डिक्रीज होते जाएगा, बट इतना डीप में हमें नहीं जाना है, वो बात का पॉइंट है। मतलब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट, इन x सो दैट इज ux एंड इन y दैट इज uy, ठीक है। सो वेलोसिटी इन x एंड वेलोसिटी इन y, ठीक है। अब बाद में ये हो गया। अब एक्सेलरेशन की बात करो, जब ये प्रोजेक्टाइल हो रहा है, ये जब आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है, तो जब ये ऊपर मूव हो रहा है ये ऑब्जेक्ट, इस पर एक एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है, एक एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है कंटिन्यूअसली, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g, कौन सी डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, g की डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड। तो यहाँ पे एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक्ट करता है दैट इज -g, ये याद रखेंगे। हाँ, बट ये एक्सेलरेशन किस पर इफेक्ट कर रहा है, जो ऊपर जाते हुए ऊपर वाली मोशन के लिए, y के मोशन के लिए, x के मोशन के लिए, ये डायरेक्शन, ये एक्सेलरेशन y में है तो ये एक्ट करेगा ऑन द मोशन इन y, मोशन इन y। एक्सेलरेशन कहाँ एक्ट करेगा, मोशन इन y। मतलब एक्सेलरेशन अल्टीमेटली x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना, 0। यही प्रोजेक्टाइल का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं, बट y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है, दैट इज एक्सेलरेशन इन y। बोलो कितना, ऑलवेज -g, ओके, यस। अभी इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, y में भी डिस्प्लेसमेंट हुआ एंड x में भी डिस्प्लेसमेंट हुआ। सो वी कैन से दैट डिस्प्लेसमेंट इन x sx एंड डिस्प्लेसमेंट इन y sy। s स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट, y के लिए, x के लिए। सो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में
इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग दो कंपोनेंट में स्प्लिट करते हैं, वेलोसिटी इन एक्स, वेलोसिटी इन वाई। आफ्टर दैट एक्सेलरेशन सिर्फ वाई में वर्क कर रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट ऊपर ऊपर गया, एक पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी 0 हो गई और तब जाके वो नीचे आया। अब यहाँ पे एट दिस पॉइंट दोनों में से कौन सी वेलोसिटी 0 हुई? एक्स वाली वेलोसिटी 0 हुई यू कॉस थीटा, या वाई वाली वेलोसिटी 0 हुई? तो अगर हम लोग यहाँ पे लॉजिकली सोचें तो यहाँ पे बॉल नीचे आना स्टार्ट कर रहा है आगे, मतलब उसको ऊपर जाने वाली मैक्सिमम वो यहाँ तक पहुँचा, मतलब उसकी ऊपर जाने वाली वेलोसिटी 0 हो गई, मतलब यहाँ पे वी यू वाई हो गया 0, मतलब इस कंपोनेंट की वेलोसिटी 0 हो गई। बट और एक कंपोनेंट है उसकी वेलोसिटी 0 नहीं हो गई, मतलब वो बोल रहा है कि तुम ऊपर तो मत जाओ लेकिन तुम आगे तो चल सकते हो, क्योंकि आगे जाने वाली वेलोसिटी कौन सी यू एक्स 0 नहीं हुई है, और इसीलिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे रुकता नहीं है, वो आगे चल के ऐसे नीचे आना शुरू हो जाता है। और फिर क्या होता है, फिर से ये यू वाई भी आ जाता है, नीचे जाते टाइम डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है बस, मतलब एट दिस पॉइंट मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी इन वाई 0 होती है बट वेलोसिटी इन एक्स 0 नहीं होती, इसके कारण वो आगे बढ़ के नीचे आ सकता है। ठीक है, नहीं तो वही रुकता था। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, इसमें हमें कुछ टर्म्स देखनी है। सपोज आई आस्क, अगर यहाँ पे हम लोग बात करने जाए किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट की, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, उसकी x की वैल्यू क्या है एंड उसकी y की वैल्यू क्या है, तो वो कैसे मिले? तो अभी हमने जो इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाए थे वही यूज कर लो। सो इक्वेशंस ऑफ मोशन पर्टिकुलर, दैट इज x इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट उसका x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस एस एक्स एंड y में डिस्प्लेसमेंट y नॉट प्लस एस वाई। अब इसको आगे हम लोग डिराइव कर सकते हैं, दैट इज एक्स नॉट तो 0 है तो वो नहीं लिखा तो चलेगा, सो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर। ठीक, अब एक्स एक्सिस में डायरेक्शन ए एक्स लेंगे ना, यहाँ पे अभी ए एक्स एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस तो 0 है, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। एंड यू एक्स क्या है, व्हाट इज यू एक्स, वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस, दैट इज यू कॉस थीटा। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन फॉर एक्स एक्सिस इज गिवन एज यू कॉस थीटा, दिस इज इक्वेशन 1। सिमिलरली y, y नॉट तो 0 है, सो y इज इक्वल्स टू y नॉट प्लस यू टी यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, अब y नॉट तो 0 है, इनिशियली हम लोग 0 कंसिडर करेंगे उसका डिस्प्लेसमेंट, तो ये टर्म 0 हो गई। बट अभी देखो वेलोसिटी इन y एंड एक्सेलरेशन इन y, व्हाट इज एक्सेलरेशन इन y, माइनस जी। मैडम माइनस क्यों लिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन ऑलवेज डाउनवर्ड, और ऊपर है तो हम लोग पॉजिटिव लेते हैं एंड डाउनवर्ड है तो हम लोग निगेटिव है, तो दिस इज नेगेटिव, मतलब नेगेटिव y एक्सिस, सो इसलिए एक्सेलरेशन इन y इज माइनस जी। तो यही वैल्यू यहाँ पे डाल लो एंड यू वाई क्या था, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, दैट इज यू साइन थीटा। तो ये इक्वेशन हो गया पोजीशन ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन इन y ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम इज गिवन बाय यू साइन थीटा प्लस हाफ माइनस जी टी स्क्वायर। तो ये प्लस से माइनस ये हो जाएंगे, तो y मिलेगा u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। और अगर आपको ये दो इक्वेशन पता हो तो इन दोनों इक्वेशन से आप आगे कोई भी फॉर्मूला, रेंज का, टाइम का, फ्लाइट का, टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट, मैक्सिमम हाइट, आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब है टाइम ऑफ फ्लाइट। एट दिस पॉइंट मैक्सिमम हाइट उसने कवर कर ली है ऑफ प्रोजेक्टाइल एट दिस टाइम, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का हम लोग टाइम निकाल सकते हैं। मतलब ये वाला जो टाइम है वहाँ पर हाइट मैक्सिमम है, मतलब हम लोग उसको TM नाम दे सकते हैं। एट TM इज अ टाइम एट विच हाइट इज मैक्सिमम। तो ये कैसे निकाले,
हमारे पास फॉर्मूला u इज इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू u प्लस at. सो वी हैव vy इज इक्वल्स टू uy माइनस gt. और हम लोग टाइम कौन सा ले रहे हैं, मैक्सिमम हाइट का टाइम ले रहे हैं, दैट इज tm. सो यहाँ पे tm. अब vy एट दिस पॉइंट, मैंने आपको बोला अभी vy एट दिस पॉइंट, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन एट दिस पॉइंट इज 0. तो ये हो गया 0. एंड व्हाट इज वेलोसिटी इन u एट दिस पॉइंट, uy क्या है, uy क्या है, दैट इज u साइन थीटा. सो uy इज u साइन थीटा माइनस GTM. तो इस पर से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो माइनस GTM उधर जाके प्लस GTM. सो GTM इज इक्वल्स टू u साइन थीटा. सो TM हो गया u साइन थीटा बाय g. सो ये है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट. दिस इज द टाइम टू रीच मैक्सिमम. मतलब ये टाइम ऑफ फ्लाइट, अगर पूरा फ्लाइट कवर करने के लिए लेट से कैपिटल T टाइम लगा तो ये टाइम मतलब आधा टाइम है, और ये भी आधा, यहाँ से ये कवर करने के लिए ये भी आधा टाइम हो गया. मतलब हमने अभी ये टाइम जो फाइंड आउट किया है दैट इज हाफ ऑफ टोटल टाइम. ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं वो कितना आया, u साइन थीटा बाय g. मैम यहाँ पे u साइन थीटा कैसे आया, अरे vy मतलब फाइनल वेलोसिटी एट y इन y एंड uy मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन y. फाइनल वेलोसिटी इन y, इनिशियल वेलोसिटी इन y. इनिशियल वेलोसिटी इन y वो क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी इन y u साइन थीटा ही थी ना, इसलिए. और फाइनल यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने जर्नी कंसिडर की है, तो ये फाइनल पॉइंट हुआ. तो इस फाइनल पॉइंट पे vy तो 0 है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट और ऊपर नहीं जा रहा है और y में ऊपर नहीं जा रहा है, मतलब vy कितना हो गया 0. तो वही हमने यहाँ पे लिखा एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन हमने tm फाइंड आउट किया कितना, u साइन थीटा बाय g. अच्छा, यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लग रहा है, u साइन थीटा बाय g. तो यहाँ से यहाँ ये आधा है ना, तो यहाँ से यहाँ आने के लिए भी उतना ही टाइम लगेगा, दैट इज u साइन थीटा बाय g. मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2 टाइम्स tm. होगा कि नहीं, यस. सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमें मिलेगा 2u साइन थीटा बाय g. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय g. और इन फॉर्मूले को आपको रटना ही है. विदाउट प्रैक्टिस ये फॉर्मूले लर्न नहीं रहते, क्योंकि थोड़े से सिमिलर है एक दूसरे से, रेंज का, टाइम का, ठीक है, मैक्सिमम हाइट का. तो ये टाइम का फॉर्मूला हमने देख लिया. सो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया. अब हमें देखना है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, h मैक्स. मतलब जब प्रोजेक्टाइल रेंज यहाँ से h मैक्स हमें देखना है, तो वी कैन से क्लियरली कि h मैक्स जो है ये डिस्टेंस y में कंप्लीटली कवर हुआ है. सो हमें sy निकालना है. बट h मैक्स के लिए ये पॉइंट पर टाइम क्या है, टाइम इज इक्वल टू tm जो हमने अभी फाइंड किया. और tm कितना मिला हमें, tm इज इक्वल टू u साइन थीटा बाय g. ये हमें मिल गया है. तो हम लोग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इन y बाय दिस फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं, दैट इज u साइन थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर. ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास था पिछले स्लाइड में हमने देखा है. चलो u साइन थीटा t. सो हम लोग टाइम क्या लेंगे, tm माइनस हाफ g tm स्क्वायर. एक्सक्यूज मी, सॉरी. अब tm की वैल्यू डाल दो जो u साइन थीटा बाई जी दिख रही है आपको. सो u एज इट इज, साइन थीटा भी एज इट इज, tm की वैल्यू u साइन थीटा बाय जी. ये वैल्यू पुट कर दी. थोड़ा सा अच्छे से लिखती हूँ, अच्छे से लिखती हूँ तो गया सब कुछ. चलो tm क्या था, tm इज इक्वल टू u साइन थीटा बाय जी. यही हमें इसमें डालना है. sy इज इक्वल टू u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. अब t की जगह आपको डालना है tm, तो डाल देंगे. तो ये हो जाएगा u साइन थीटा एज इट इज़. t की जगह tm डाला तो ये हो गई u साइन थीटा बाई g माइनस हाफ g एज इट इज़. और t की वैल्यू u साइन थीटा बाई g का होल स्क्वायर. सो ये मिलेगा, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करो, u इंटू यू स्क्वायर, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा स्क्वायर, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी
माइनस ये हो गया g/2 इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी स्क्वायर, सबका स्क्वायर होगा, u का साइन का g का सबका स्क्वायर हो गया। अब ये g से एक g कैंसिल, तो यहाँ पे मिला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय g माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे तो आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो हमारा h मैक्स मैक्सिमम हाइट कितना आएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। मैडम ये बीच में यहाँ से ये स्टेप कैसे आ गई, ये हमको नहीं समझा रहे। मैंने क्या किया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी को कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बचा 1, कुछ नहीं बचा मतलब 1 बचा। और इस टर्म में से क्या बचा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जी को कॉमन निकाला तो इधर क्या बचा -1/2। तो ये कॉमन निकाला था ऐसे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में ये बचा, एक में से आधा गया आधा ही बचेगा ना, एक में से आधा गया आधा बचेगा, आधा इंटू दिस। सो ये आ गया आंसर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। सो दिस इज द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट। अब क्या बचा, रेंज का फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं, रेंज हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना कवर हुआ है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है प्रोजेक्टाइल का, ये दिस डिस्टेंस, अब ये पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट किस में है, कंप्लीटली इन x। सो वी हैव टू फाइंड sx, डिस्प्लेसमेंट इन x एक्सिस। ठीक है, सो sx क्या है हमारे पास, sx है u cos थीटा t, u cos थीटा t है हमारे पास sx। ठीक है, अब t की वैल्यू नहीं पता, अब मुझे बोलो यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है तो टाइम क्या होगा, हमें रेंज फाइंड करनी है, कंप्लीट दिस डिस्टेंस फाइंड करना है। यहाँ से चलना शुरू किया था, यहाँ से चलने पर टाइम 0, यहाँ पहुँचे टाइम हो गया tm, और यहाँ से फिर से पूरा कवर किया तो यहाँ पहुँचे तो टाइम हो गया कंप्लीटली टाइम ऑफ लाइट। हाँ, दिस इज की पॉइंट, मतलब कंप्लीट जर्नी करने पर, कवर करने पर टोटल टाइम तो हमारा टाइम ऑफ लाइट होगा ना, मतलब हमें ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है एट टाइम, दैट इज टाइम ऑफ लाइट। एंड टाइम ऑफ लाइट का अभी फॉर्मूला हमने देखा था 2u साइन थीटा बाय जी, डाल देंगे, इसमें डाल दो, where t is equals to ta, that is sx, therefore sx हो जाएगा u as it is, cos थीटा भी as it is, t के जगह t कैपिटल T, उसकी वैल्यू 2u साइन थीटा बाय g आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से। ठीक है, तो ये है u cos थीटा अगेन इंटू 2u cos थीटा बाय g, अब u इंटू u स्क्वायर, सो ये u इंटू u स्क्वायर, अब cos थीटा एंड अरे यहाँ पे साइन थीटा लेना है ना, साइन थीटा, हाँ वही बोलूँ मैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, u इंटू u स्क्वायर हो गया, बट क्या बचा बीच में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये अपॉन जी एज इट इज। अब आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, दिस इज ऑल्सो रेंज का फॉर्मूला, ये एक रेंज का फॉर्मूला है। और ज़रा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा देता है साइन 2 थीटा। ठीक है, ये क्या है मैडम, ये फॉर्मूला है। ठीक है, सो रेंज आई, ये यहाँ का यू स्क्वायर एज इट इज, उसको कुछ नहीं किया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा अपॉन जी। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेंज, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। अब ये तीनों फॉर्मूले फिर से ज़रा सेम है, आपको पता है, तो इसको ज़रा रटना ही है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, अब एक क्वेश्चन इस पे ये पूछा जाता है, व्हाट इज द मैक्सिमम रेंज, कि बॉल मैक्सिमम डिस्टेंस कब कवर करेगा, अगर उसका हमने थ्रो करना है, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करना है नेक्स्ट, तो रेंज मैक्सिमम कब होगी, तो मैक्सिमम रेंज कब होगी, आप बोल सकते हो मैक्सिमम रेंज आर मैक्स तभी होगी अगर ये 2 थीटा 90 डिग्री होगा। ऐसे क्यों मैडम, क्योंकि साइन 90 होता है 1, तभी जाके हमें मैक्सिमम रेंज मिलेंगी, दैट इज यू स्क्वायर बाय जी। सो आर मैक्स रेंज मैक्सिमम रेंज होगी यू स्क्वायर बाय जी, कितने एंगल पर,
एट थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। अरे कस काय का, अरे साइन 91 चाहिए, साइन 91 होता है और साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 आनी चाहिए। 2 थीटा की वैल्यू 1 आनी चाहिए, मतलब थीटा अगर हमने 45 रखा तो ये देखो ना, साइन 2 इंटू 45 साइन 90, सो थीटा आया कितना 45 डिग्री। सो 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम होती है। तो ये था रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट। अब आगे बढ़ते हैं। वी हैव टू सी नाउ इक्वेशंस ऑफ प्रोजेक्ट मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, कि वो इक्वेशन क्या है, कि ये जो मोशन फॉलो कर रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन, इसका कुछ इक्वेशन होगा ना। जैसे कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इससे हमें पता चलता है कि ये स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन है। तो ये जो है, ये इसका शेप क्या है, क्या है इसका जनरल फॉर्म, तो वो जनरल फॉर्म हमें निकालना है। तो देखो हमारे पास एस एक्स है, क्या है u cos थीटा टी, 1 बोल दो। हमारे पास एस वाई है, क्या है u साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, इसको 2 बोल दो। फ्रॉम वन टी की वैल्यू क्या आ सकती है, एस एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, ठीक है। अब एस एक्स को मैं कंप्लीटली एक्स बोल सकती हूँ और एस वाई को कंप्लीटली वाई बोल सकती हूँ। एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट इन एक्स, वाई मतलब डिस्प्लेसमेंट इन वाई, ठीक है। तो ये हो गया टी इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। तो ये वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करो, पुट इन 2 डाल देते हैं, ठीक है, डाल दो। सो y को y लिखना है, सो y इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा, t की वैल्यू x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ g एज इट इज, t स्क्वायर की वैल्यू x अपॉन यू कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है ना, हाँ। तो देखो अब ये u से u कैंसिल, ये हुआ x साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन अपॉन कॉस टैन लिख सकते हैं, तो x टैन थीटा माइनस ये g बाई 2 एज इट इज, x का स्क्वायर x स्क्वायर, u स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। अब जगह नहीं बची है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, हाँ। इसको सॉल्व करो तो y हमें मिलेगा, y इज इक्वल्स टू, इसको सीधा लिखते हैं tan थीटा इंटू एक्स माइनस, अब ये g को और 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अलग से लिख दिया और ये बचा हुआ x स्क्वायर को अलग से लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका मीनिंग सेम ही है। तो ये क्या हुआ, ये इज इक्वल्स टू ax प्लस बी एक्स स्क्वायर। ये जनरल इक्वेशन के साथ हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। देखो a है कुछ वैल्यू ये, b है कुछ वैल्यू ये, यहाँ पे x एज इट इज और x स्क्वायर भी एज इट इज, मतलब जनरल फॉर्म हमें मिल गया यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी एक्स स्क्वायर। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द जनरल फॉर्म फॉर पैराबोला, पैराबोला। So we can say that projectile motion has parabolic motion. कर्व कैसा रहेगा वो, what is that curve, पैराबोला। यहाँ से ये प्रूव हुआ और ये रटने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस एस एक्स एंड एस वाई याद है अच्छे से तो ये डेरिवेशन आ जाता है, बस 3 फॉर्मूले रटने हैं आपको। आगे बढ़ते हैं, आगे हमें देखना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, ठीक है, मतलब एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए अगर 2 सेकंड लग रहे हैं तो दूसरा रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए भी फिर से 2 सेकंड लगेंगे। सो ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऐसे नहीं कि यहाँ पे स्पीड फास्ट, फिर यहाँ पे स्लो, फिर से फास्ट, फिर से स्लो, नहीं, एक यूनिफॉर्म तो है ही प्लस सर्कुलर है अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, दैट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब इसके आगे देखना है हमें इसका,
अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जांपल्स क्या है? मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक, क्लॉक के जो टिप्स होते हैं उनका मोशन ही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ठीक है। ऐसे बहुत से एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। आगे बढ़ो, हमें देखना है पीरियड, रेडियस वेक्टर एंड एंगुलर स्पीड, ठीक है, एंगुलर स्पीड। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये रेडियस और ये आर्क, अगर हमने कंप्लीट आर्क कंसिडर किया, दैट इज डेल्टा एस, तो यहाँ से यहाँ जाते टाइम सेंटर में कुछ ना कुछ एंगल कवर हुआ है, कितना? थीटा। सो फ्रॉम ए टू बी सेंटर में एंगल कितना कवर हुआ? थीटा, एंड दैट थीटा इज गिवन बाय आर्क अपॉन रेडियस। सो थीटा, डेल्टा थीटा को लिख सकते हैं आर्क डेल्टा एस अपॉन रेडियस, ठीक है। सो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होता है, हाँ, तो वी कैन से दैट, हमें पता है वेलोसिटी क्या है? डेल्टा एस अपॉन टाइम। सो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, यहाँ से डेल्टा टी, डेल्टा एस क्या हो सकता है? आर को उधर भेज दो, सो डेल्टा थीटा इंटू आर, तो यहाँ पे यूज कर लो डेल्टा एस की जगह डेल्टा थीटा इंटू आर। सो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी एज इट इज इंटू आर, दिस इज वेलोसिटी। नाउ व्हाट इज दिस डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी? मतलब जैसे जैसे टाइम चेंज होगा, अब यहाँ से यहाँ पहुँचने में कुछ टाइम लगा t1, फिर से यहाँ पहुँचने में कुछ टाइम लगेगा t2, मतलब रिवॉल्व करते टाइम तो चेंज हुआ, लेकिन जो सेंटर पर एंगल सबस्टेंड हो रहा है वो भी बदल रहा है। यहाँ पे इतना, यहाँ पे अगर पहुँचा तो कंप्लीट एंगल इतना, मतलब टाइम के चेंज होने पर सेंटर पे जो एंगल सब्सक्राइब हो रहा है वो भी चेंज हो रहा है। सो दिस इज चेंज इन एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अरे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब थीटा कितने से चेंज हुआ? एक है लीनियर डिस्प्लेसमेंट अलोंग सरकमफरेंस, आर्क कितना चेंज हुआ, और एक है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सेंटर में एंगल कितना कवर हुआ। सो डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम गिव्स एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। सो ये है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, सो दिस इज लीनियर वेलोसिटी, this is angular velocity, and this is radius of circle. So V is equals to R omega. Conical pendulum, last point from this topic, conical pendulum. एक पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम सबको पता है, अगर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सर्कल में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, दिस इज हॉरिजॉन्टल सर्कल, और इसके आर्क में अगर कोनिकल पेंडुलम मूव हो रहा है तो उसको हमने सिंपल पेंडुलम बोल दिया। बट यही सर्कल को, वर्टिकल सर्कल को हमने हॉरिजॉन्टल कंसिडर कर लिया, हॉरिजॉन्टल ले लिया, तो वो उस हॉरिजॉन्टल सर्कल पर होने के कारण हर एक पॉइंट पर एक कोन बन रहा है, एंड दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज कोनिकल पेंडुलम। सो कोनिकल पेंडुलम कैसे मिलेगा? हमें एक हॉरिजॉन्टल सर्कल लेने से। वर्टिकल सर्कल पर मोशन है तो सिंपल पेंडुलम, एंड हॉरिजॉन्टल सर्कल पर मोशन है तो कोनिकल पेंडुलम। तो इसका जो हमें देखना है दैट इज टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। सो अगर आपको डायग्राम दिख रही होगी, नहीं भी दिख रही हो तो हम लोग निकाल लेते हैं। सो फिक्स्ड एट वन पॉइंट एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को एक मास सस्पेंड है, और उसको हमने एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में हम लोग उसको मूव करा रहे हैं, ठीक है। सो ये हो गया ऐसे, यहाँ पे इधर, ये इधर, एट दिस पॉइंट, ये एंगल थीटा, ठीक है। स्ट्रिंग इज मेकिंग एन एंगल थीटा विथ वर्टिकल। व्हाट इज थीटा? स्ट्रिंग विच इज मेकिंग एंगल थीटा विथ वर्टिकल। वर्टिकल के साथ स्ट्रिंग कितना एंगल बना रही है? ये स्ट्रिंग है, ठीक है, थ्रेड है ये, ठीक है। अगर ये थीटा तो यहाँ पे जेड बन गया, तो ये भी कितना हो गया? थीटा, ठीक है। सो इस बॉब का मास, वेट कितना होता है? mg। किधर लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और क्या लगेगा? टेंशन, खिंचाव, किधर? इधर। अभी रुको, थोड़ा सा येलो करते। सो इन दिस डायरेक्शन क्या रहेगा? टेंशन। अब टेंशन इज अलोंग दिस, से अलोंग कंप्लीटली y भी नहीं, अलोंग कंप्लीटली x भी नहीं, तो टेंशन को हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। कैसे रिजॉल्व करेंगे? जिधर थीटा उधर कॉस कंपोनेंट, तो इधर हो जाएगा t cos थीटा,
और उसके परपेंडिकुलर में साइन कंपोनेंट टी साइन थीटा, एंड आर इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कल, वर्टिकल सर्कल। एल इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग की एल है लेंथ, ठीक है। तो इधर टी है, इधर टी कॉस थीटा और एम जी। अभी अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो मास है ये वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है, मतलब हम लोग उसको ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं तो वो ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, मतलब वो वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है, मतलब टी कॉस थीटा एम जी को बैलेंस कर रहा है, वर्टिकल इक्विलिब्रियम। सो टी कॉस थीटा इज बैलेंसिंग एम जी, सो वी कैन राइट दैट टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। इसको है बोल दिया इक्वेशन 1। अब बोलो जरा, ये बॉब जो है ये ऐसे इस सर्कल के थ्रू ऐसे मूव हो रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ना वो यहाँ से इधर राइट में जा रहा है ना वो इधर ऐसे मूव लेफ्ट में मूव हो रहा है, वो कंटिन्यूसली ऐसे इसी सर्कमफरेंस के अलावा मूव हो रहा है, मतलब उसका y का भी x में भी कुछ चेंज नहीं है। मतलब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसको मिल रहा है वो हमें टी साइन थीटा से मिल रहा है, क्योंकि अलोंग दिस कौन सा कंपोनेंट है, टी साइन थीटा, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स हमें मिल रहा है टी साइन थीटा से। सो वी कैन राइट टी साइन थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv स्क्वायर बाय r, इक्वेशन 2। डिवाइड 1 and 2, 1 and 2 को डिवाइड कर दो, 1 and 2, जरा फास्ट ले रही हूँ। सो t cos थीटा डिवाइडेड बाय t साइन थीटा, नहीं 2 डिवाइडेड बाय 1 करना है हमें, 2 डिवाइडेड बाय 1। हाँ ऐसे क्यों मैडम, हाँ बोलती हूँ, अरे हमें tan थीटा लाना है ना, सो 2 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 1। सो t साइन थीटा अपॉन t cos थीटा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r अपॉन mg। अब mg को कोई डिनोमिनेटर नहीं इसलिए 1, ये t से t कैंसिल। अब मुझे बोलो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होगा tan थीटा, और इसको लिख सकते हैं mv स्क्वायर बाय r एज इट इज, ये mg बाय 1 है तो इंटू करेंगे 1 बाय mg। सो m से m कैंसिल, तो हमें मिला tan थीटा इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन आर जी, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन आर जी। क्या निकालना क्या है, लेकिन कर क्या रहे हो सिलेक्ट फेजर, अरे वेलोसिटी निकाल रहे हैं, जो पेंडुलम मूव हो रहा है तो वो जो मास जो बॉब लगा है उसको, उस बॉब की वेलोसिटी हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय आर जी, देयरफॉर v स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर जी tan थीटा, देयरफॉर v होगा अंडर रूट आर जी tan थीटा। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ दैट पेंडुलम। ये जो पेंडुलम कोनिकल पेंडुलम ऐसे मूव हो रहा है उसकी वेलोसिटी इज अंडर रूट आर जी tan थीटा। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है आगे बढ़ते हैं, v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी tan थीटा। अभी टाइम निकालना है, v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी tan थीटा। अब टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम निकालना है, टाइम पीरियड। अब मुझे बोलो ये ऐसे सर्कल में घूम रहा है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड वेलोसिटी, ठीक है। स्पीड बोले तो मैग्नीट्यूड हम लोग लेंगे, उसका सिर्फ इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, मतलब यही लेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, सर्कल में है अलोंग सर्कमफरेंस तो 2 पाई r, सो डिस्टेंस हुआ 2 पाई r, और स्पीड की वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड, दैट इज अंडर रूट आर जी tan थीटा, ओके, इज इक्वल्स टू 2 पाई r। ये r को ना मैं अंदर भेज देती हूँ रूट के अंदर, तो रूट के अंदर जाने से वो हो गया r स्क्वायर, ये r रूट के अंदर गया तो r स्क्वायर, दैट इज आर जी tan थीटा, r स्क्वायर से r कैंसिल, तो हमें मिला 2 पाई अंडर रूट r अपॉन जी tan थीटा। अब अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, सो वी कैन से दैट यहाँ पे साइन थीटा क्या है, व्हाट इज साइन थीटा। सो हमने जो पेंडुलम मिलाया था ये यहाँ पे थीटा, यहाँ पे नीचे mg, इधर t साइन थीटा, ये रेडियस है, ये पूरी लेंथ है, ठीक है। सो साइन थीटा क्या रहेगा, साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, और अपोजिट क्या है, रेडियस। सो साइन थीटा इज r बाय
L, ठीक है। तो इस पर से R क्या होगा, R होगा L साइन थीटा, तो इसमें हम लोग ये डाल सकते हैं। सो फ्रॉम दिस टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट R की जगह L साइन थीटा एंड अपॉन G टैन थीटा एज इट इज। अब टैन थीटा को मैं लिखूंगी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन साइन से साइन कैंसिल, सो ये हो गया 2 पाई और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दैट इज L कॉस थीटा बाय G। अब ध्यान से देखेंगे व्हाट इज L कॉस थीटा। L कॉस थीटा इज नथिंग बट हाइट। कैसे आया मैडम, अरे ये थीटा है तो यहाँ पे कॉस थीटा क्या मिलेगा, कॉस थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट क्या है, हाइट है, वर्टिकल हाइट, अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, लेंथ। सो कॉस थीटा h बाय L, तो इसलिए हमें यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, L कॉस थीटा क्या आएगा। सो यहाँ पे L कॉस थीटा हो जाएगा h, वही बोल रहे हैं हम लोग। सो L कॉस थीटा की जगह h डाल दो। सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाय G, सो h बाय G। So L cos theta is h. This is the time period of conical pendulum. So time period क्या आया, 2 pi under root L by h by g, h by g, ठीक है, ओके। सो ये था कोनिकल पेंडुलम फ्रॉम मोशन इन प्लेन। ये प्लेन में है क्योंकि x में भी है उसका मोशन और y में भी है। तो कोनिकल पेंडुलम, सर्कुलर मोशन, फिर से हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये सब कुछ इस टॉपिक में हमने कवर कर लिया है एज रिवीजन। ये रिवीजन था फॉर क्लास 11। आई होप सबको पसंद आया होगा, समझ में भी आ रहा होगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वीडियो देखते रहो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो टू दिस चैनल एंड अगेन थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।